मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। इलाहुल आलमीन जो पढ़ा है जाने जाना की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। और जाने जाना के तो फैल जमी अंबिया किराम सहाबा किराम सहाबियात अहले बैत अतहार पंचतन पाक 12 इमाम हुजूर के वालिदैन करीमैन नाले अथार अज़वाज मुताहिरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमी बौदाद हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्मत के तमाम बुजुर्गान दीन बिलखसूस सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौस पाक रदियल्लाहु हजरत सैयद मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह, हजरत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह, हजरत सैयद शहाबुद्दीन सुरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे आका नेमत हुजूर मुजद्दद अल फैसानी रहमतुल्लाह, इमाम अहले सुन्नत हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान रहमतुल्लाह, मेरे बादशाह हजरत पीर हैदर शाह रहमतुल्लाह अलैह, तमाम बुजुर्गों की बारगाह में बुलंदी दराजात के लिए और जितने हजरात मेरे समेत इस दुआ में शामिल हैं जो हमारे आज़ा करबा हालत ईमान में इस दुनिया से चले गए, मेरे अल्लाह उन सब की कब्रों में और हम सब के दिलों में इस सूरह फातिहा का नूर दाखिल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि साहबी अजमईन बिरहमतिका अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसकी इको रिपीट बंद। वला क़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे, बड़ी ईमानदारी से पढ़ी अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। जितना मजमा इतनी आवाज नहीं है। जिस बंदे के कलेजे में ईमान है और उसके मुंह में जुबान है उसे ऊंची आवाज से पढ़ना चाहिए सलातो वस्सलामु अलैका या काए दिल गुर्रिल मुहज्जलीन वाला आलिका व सहाबिका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। इंतहाई काबिल तकरीम हजरत मोहतरम आज की अजीम शान महफिल शब बरात जो जामिया रिजविया फैजान मदीना में जनाबे उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा नूर बख्श सईदी साहब दामर बरकात मालिया और मोहसन अहले सुन्नत जनाबे किबला एजाज अत्तारी साहब उनके ज़ेरे क़यादत और सियादत इनकात पजीर है। दस्तार बंदी हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल और करम से जिनकी औलाद को अल्लाह ने अपने रसूल के दीन के लिए चुन लिया था, उन्होंने अपने अपने जो उनका निसाब था उसकी तकमील की। उनके माँ बाप के लिए भी बड़ी मुबारक का ये लम्हा है, असातिज़ा के लिए भी, इदारे के लिए भी, मामनीन के लिए भी और हम सब के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के हसूल का ये एक जरिया है कि हमने उफ़ाज़ान किराम और उलमाए दीन की इस दस्तार बंदी की तकरीब में ये जो शिरकत की है, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ये अमल भी हमारी बख्शिश का जरिया बनेगा। बस तारीफें सारी उस ज़ात के लिए जो रब है, रहमान है, रहीम है, जिसकी शान का आलम यह है कि हवा चलती है तो उसका जिक्र करती है, पत्ते सरकते हैं तो उसकी तस्बीह पढ़ते हैं, सूरज निकलता है तो उसकी पाकी बयान करता है, चांद चमकता है तो उसकी तकदीस बोलता है, तारे दमकते हैं तो उसकी तमजीद कहते हैं, पानी बहता है तो उसका जिक्र करता है। दाना उस वक्त तक जमीन को फाड़ कर पौधा नहीं बन सकता
जब तक उसका नाम न ले। और बारिश का कतरा जब जमीन पर गिरता है तो टप टप नहीं करता, वो भी रब रब करता है। आप बोले या ना बोले, ये जो कुमकुमे लगे हैं ना, इन लड़ियों का एक एक बल्ब मौला का जिक्र कर रहा है। ये जो कनातें लगी हैं ना, इनके कपड़े का एक एक धागा उसका जिक्र कर रहा है। इसलिए कि खुद फरमाता है, बतला उम्मत को युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो आसमानों में है वो भी तेरे रब का नाम लेते हैं, और जो जमीन में है वो भी तेरे रब का नाम लेते हैं। खुद फरमाता है, जो आसमानों में है वो भी तेरे रब का नाम लेते हैं। ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं तो आज ज्यादा सुभान अल्लाह बोलनी चाहिए ना। जो आसमानों में है वो भी तेरे रब का, आवाज खोले जरा, नाम लेते हैं। जो जमीन में वो भी तेरे रब का नाम लेते हैं। ये उच्च शरीफ का नाम सुना है आप हजरात ने? जिन्होंने नहीं सुना उन्होंने अब सुन लिया। ये उच्च का नाम किसी मुसलमान के नाम पर नहीं है, ये एक हिंदू औरत के नाम पर है। ये दो बहनें हैं, उच्चा और सीता। उच्चा के नाम पर उच्चा, सीता के नाम पर सीतपुर है। 850 साल पहले का जमाना है। एक ही खूह था उच्च के अंदर, आज भी मौजूद है। इन्होंने जादू कर रखा था। जब वो खूह चलता था उसके हर लोटे से आवाज आती थी, राम राम राम। 800 साल पहले हजरत सैयद जलालुद्दीन हैदर शाह बुखारी, जितने बुखारी सैयद इस वक्त पाकिस्तान में है, इन सब के जद्दे अमजद, मेरी वालदा भी इसी सैयद की औलाद से है। ये सैयद उच्च की जमीन पर दाखिल हुआ। आज तो कमीने लोग कहते हैं ना, हजूर कुछ नहीं कर सकते। ये सैयद खूह के करीब से गुजरा, सैयद के कान में जब आवाज आई ना राम, सैयद ने एक नजर डाली और खूह रोक दिया। सुभान अल्लाह, ऊंची ना करना, पर्चा हो जाना थोड़े थे। नहीं, कलेजे का जोर लगा कर बोलो सुभान। सैयद ने एक नजर डाली, खूह रोक दिया। नौकरानियां दौड़ी, उन्होंने ऊंचा से जाकर कहा, कोई बाबा है बाबा, उसने तेरा जादू तोड़ दिया है। ऊंचा ने सीता से कहा, जल्दी निकल, कोई मुसलमानों का वली आ गया है। वो दोनों सैयद के सामने आए। उन्होंने कहा, बाबा ये खूह आपने रोका है? सैयद ने कहा, हाँ हमने रोका है। उन्होंने कहा, किस लिए रोका है? फरमाया, इसलिए कि इसने मेरे यार का नाम नहीं लिया है। जिसकी यारी उसके साथ है, जरा हाथ उठाकर बोलिएगा सुभान अल्लाह। फरमाया, इसने मेरे यार का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा, बाबा खूह हमारा है, नाम वो लेगा जो हम चाहेंगी। सैयद मुस्कुराया। सैयद ने कहा, नहीं नहीं, खूह भी उसी का है, नाम भी उसी का ही लेगा। खूह भी उसी का है, नाम भी उसी का लेगा। उन्होंने कहा, नहीं, नाम वो लेगा जो हम चाहेंगी। सैयद ने कहा, बुलवा सकती हो बुलवाओ। उच्चा ने सीता के हाथ में हाथ डालकर हवा में प्रवास की। एक मंत्र पढ़ा, खूह न चला। दूसरा पढ़ा, खूह न चला। तीसरा पढ़ा, खूह न चला। चौथा पढ़ा, खूह न चला। पांचवा पढ़ा, खूह न चला। छठा सातवां पढ़ा, खूह न चला। मंत्र खत्म हो गए। कांपती कांपती नीचे उतरी। सैयद ने मुस्कुरा के बुलवा लिया है। कहने लगी, नहीं। सैयद ने कहा, अब बोलेगा। उन्होंने कहा, कैसे बोलेगा? सैयद के हाथ में तस्बीह थी। सैयद ने तस्बीह के एक मनके पर ज़र्ब लगाकर कहा, अल्लाह। इधर सैयद की जुबान से अल्लाह निकला, उधर खूह चला। अब जब चला तो हर लोटे से आवाज आती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुद फरमाता है, जो आसमानों में है वो भी तेरे रब का नाम लेते हैं, और जो जमीन में है वो भी तेरे रब का नाम लेते हैं। यार सारी तारीफें उस जात के लिए हैं, और दुरूद और सलाम है उन पर जो जाने कायनात है, जो रूह कायनात, वजह तख्लीक कायनात। इस मदरसे की निस्बत है आला हजरत अजीमुल बरकत से। ये जो आला हजरत अजीमुल बरकत है ना, ये बाबा कौम का पठान है। ये बाबा कौम का, जब कमीने लोगों को आला हजरत की किसी तहरीर में, किसी तस्नीफ में, किसी फतवे में, किसी कलाम में ऐब ना निकलना मिला, इन्होंने कहा अहमद रजा काले रंग के थे। करोड़ पक्का हम तकरीर कर रहे थे, यौम रजा पर पर्ची आ गई, अहमद रजा काले रंग के थे। मैं क्या खोती दे पुत्रा, होवे पठान ते होवे काले रंग दा, एडी तब्दीली तो इमरान खान भी नहीं लेके आया।
होवे पठान ते होवे तो सा ना बोलना थोड़ी रिश्तेदारी बिगड़ जानी जी। मैं कहा होवे पठान और होवे काले रंग का, एडी तब्दीली इमरान खान भी नहीं लगा। ये आला हजरत ये कौम के पठान है। जब हुजूर को देखा ना तो क्या कहा, जमीन और जमा तुम्हारे लिए। अगर अकीदा अहमद रजा वाला तो सुभान अल्लाह भी फिर सुनियों वाली होनी चाहिए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहाज तुम्हारे लिए। फिर अहमद रजा ने कदम आगे किया और क्या कहा, दहन में जुबान तुम्हारे लिए। आज जिनकी जुबान हजूर के लिए जरा बोलिएगा ऊंचा सुभान अल्लाह। आज जिन्हों की नवाज शरीफ या इमरान या जरदारी के लिए वो चुप रहा, जिसकी मदीने वाले के लिए है उसे बोलना पड़ेगा। कहा दहन में जुबान तुम्हारे लिए और बदन में जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, जुबान भी आपके लिए है, जान भी आपके लिए है। ये बाबा था कौम का पठान, मगर वो जो गोलड़े वाला बाबा था ना, वो था कौम का सैयद। जब उसने हुजूर को देखा उसने कहा नहीं नहीं, जान हुजूर के लिए नहीं है, इस सूरत नूं मैं जान आखा। रूहीला वाली में जिन्होंने बेगम साहबा को कह रखा ना तू मेरी जान है, वो चुप रहे। जिनका कीदा हजूर मेरी जान है वो बोलेंगे सुभान अल्लाह। ये जो बाबा था ना ये सैयद था। इसने जब हजूर को देखा इसने कहा नहीं नहीं, जान हजूर के लिए नहीं, इस सूरत नूं मैं बोलना पड़ेगा। जिस बंदे का कीदा है उसे बोलना पड़ेगा। अच्छा, अगर किसी बंदे को यह खतरा है ना कि मैं कहीं जोर से बोला तो फौत ही ना हो जाऊं, उसे फौत हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, मरना के नहीं मरना तो ऐसा ना भी बोलो, मरना तो पैना जे, मरना के नहीं मरना तो कितनी चंगी गल है। बंदा ये आख दिया मर जाए सूरत नूं मैं जान आखा, कितनी चंगी गल है। बोले अजे जरा क्या कहा सैयद ने, इस सूरत नूं मैं। आपकी आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि पता लगे अहमद रजा खान के मानने वाले मदीने वाले का जिक्र की महफिल सजा कर सुभान अल्लाह ना बोले, जो कह रहे हैं वो बोले सूरत नूं मैं। कलेजे से आवाज निकलनी चाहिए, इस सूरत नूं मैं। और ऊंचा बोलिएगा, सूरत नूं मैं। सैयद ने देखा तो कहा जान हजूर के लिए नहीं, इस सूरत में जान आखा। फिर मेरे अली शाह ने सोचा एक हमारी जान तो नहीं है ना, ये जमीन आबाद है तो हुजूर का सदका, आसमान खड़ा है तो हुजूर का सदका, ये आसमान खड़ा है हुजूर का सदका, सूरज चमकता है हुजूर का सदका, चांद की चांदनी हुजूर का सदका, तारों की दमक हुजूर का सदका, फरिश्तों का जिक्र हुजूर का सदका, हूरों की मुस्कुराहट हुजूर का सदका, ये बारिश की रिमझिम हुजूर का सदका, हवा के फर्राटे हुजूर का सदका, ये जो आंखों में नूर है ये भी हुजूर का सदका है, और ये जो कलेजे का सरूर है ये भी हुजूर का सदका है। तो मेरे अली ने एक कदम आगे किया और क्या कहा, जान आखा के जाने जहान आखा, जान आखा के जाने। फिर सोचा कि ये भी थोड़ा है, हुजूर का शान तो इससे भी ज्यादा है। फिर एक कदम आगे करके कहा सच आखा ते रब दी शान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया उन पर सलाम, उन पर सलाम जो जाने कायनात है। अभी ईशा पढ़ ली आपने, अभी सलातो तस्बीह के लिए खड़े होंगे। नमाज कैसे शुरू करेंगे, कानों पे हाथ रख के क्या बोलोगे। गूंगा बंदा चुप रहे, जिसके मुंह में जुबान है जुबान भी मौला के लिए ऊंचा बोले जरा, क्या कहोगे। यक जुबान होकर बोलो, क्या कहोगे। नहीं, अभी भी कई बंदे नहीं बोले, क्या कहोगे। क्या मतलब है इसका, अल्लाह सबसे बड़ा है, बोलिए अल्लाह। आवाज नहीं आ रही, अल्लाह। अगले साल पावे ना बुलाया जे, पर आज तक फंस गए बोलना पैना जे तो। बोलिए जरा अल्लाह। भाई कितना बड़ा है, सबसे बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिसे चाहता है जब चाहता है जहां चाहता है इज्जत अता फरमा देता। इतना बड़ा है कि जिसे चाहता है जब चाहता है जहां चाहता है जलील होने से बचा लेता है। इतना बड़ा है, खुद फरमाता है बतला उम्मत को कि तेरा अल्लाह इतना बड़ा है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, मुर्दे से जिंदे को पैदा करता है, जिंदे से मुर्दे को पैदा कर देता है। फरमाता तेरा अल्लाह इतना बड़ा है, दिन में से रात को निकालता है, रात में से दिन को निकालता है। इन्हें बतला तेरा अल्लाह इतना बड़ा है, कोई पत्ता उसके इल्म के बगैर हरकत नहीं कर सकता, कोई जिंदा उसके रिज़्क़ के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अब सुनिएगा हुजूर की शान इसी अल्लाह अकबर में से निकालेंगे। वो जो सबसे बड़ा है ना, वो मेराज की शब जिब्रील से कहता है उठ,
70,000 फरिश्तों की बारात ले और नूर का बुराक ले, चल मेरे यार के दरवाजे पे। वो जिब्रील 70,000 फरिश्ते और नूर का बुराक लेकर सैयदा उम्मे हानी के दरवाजे पर आए तो रात आधी गुजर चुकी थी। उसने आसमान की तरफ मुंह किया, उसने कहा दरवाजा खटखटा लूं? फरमाया नहीं। उसने कहा आवाज दे लूं? फरमाया नहीं। उसने कहा फिर अंदर कैसे जाऊं? फरमाया अपने पैरों ऊपर चढ़, छत पे सुई के नाके जितना सुराख कर अपने पैरों को समेट के नीचे उतर। साहबा ने हुजूर से पूछा था या रसूलल्लाह जिब्रील का पर कितना बड़ा है? हुजूर ने फरमाया अगर एक पर खोले तो मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब सारी दुनिया नीचे आ जाए। अर्ज की और कुल पर कितने? फरमाया 600 पर हैं उसके। अल्लाह ने फरमाया सुई के नाके जितना सुराख कर, 600 परों को समेट के नीचे उतर। वो नाके का सुराख किया, नीचे उतरा। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते, सोए हुए नहीं थे, ना ही आज सोए हुए हैं। बस समझने वाले समझ सकते हैं इन बातों को। सोए हुए नहीं थे, ना आज सोए हुए हैं। आज भी जलवा फरमा। वो आगे बढ़ा। अब तवज्जो कीजिएगा थोड़ा सा, इधर मेरे करीब आए, इधर आ जाए। अब तवज्जो कीजिएगा। जगाने के दो तरीके होते हैं। जगाने के मसलन अतारी साहब सो जाएं, हजरत आए और आकर क्या कहेंगे? हजरत जी उठे, अतारी भाई उठे। ये ना उठे तो फिर क्या करेंगे? कंधा आगे हो जी, उनको नजर नहीं आया, क्या करेंगे? मोढ़ा हिलाएंगे। मेरा ख्याल है हम मोढ़ा हिलाइए ता बोल सो। पर जगाने का ये तरीका है, पहले आवाज देंगे, वो ना उठे तो फिर कंधा हिलाएंगे। ये तरीके होते हैं। उसने कहा हम आवाज दे ले? फरमाया नहीं। उसने कहा अच्छा फिर हिला ले? फरमाया नहीं। अब तीसरा तरीका, हजरत नूर बख्श साहब तशरीफ आराम फरमाओ। इनको हिलाया नहीं जाएगा, न बुलाया जाएगा, इनको जगाने के लिए पांव दबाया जाएगा। चलो जेड़े मेरे वहां कोई बेगम साहबा दे पैर दबाते हो तो बोलो ना जरा, को 2-4 पीर भाई तो होंगे हमारे यहाँ पे। क्या किया जाएगा? पांव दबाया जाएगा। उसने कहा अच्छा मैं हिला भी नहीं सकता, बुला भी नहीं सकता, मुट्ठियां भर लूं? फरमाया मुट्ठियां भी नहीं भरनी। उसने कहा फिर जगाऊं तो कैसे जगाऊं? फरमाया अपने लब मेरे यार के तलवे पे रख के। नहीं ये सुभान अल्लाह तो कलेजे से निकलनी चाहिए आपको। फरमाया अपने लब मेरे यार के तलवे पे रख के चुम्मा ले। उसने बोसा लिया। महबूब ने थोड़ी सी चादर हटाकर देखा कि जिब्रील है। सरकार ने करवट ली। उसने आसमान की तरफ रुख किया। उसने कहा महबूब ने करवट बदल ली है। फरमाया फिर क्या हुआ? तू दोबारा चूम ले। उसने फिर बोसा लिया। हुजूर ने फिर देखा जिब्रील है, फिर करवट बदली। उसने फिर आसमान की तरफ मुंह किया। यार ने करवट बदल ली है। फरमाया फिर क्या हुआ? तू दोबारा से चूम ले। अब तीसरी मर्तबा जब बोसा लिया, महबूब ने चादर हटाई और हटाकर फरमाया कैसे आए हो? तवज्जो कीजिएगा, मैं उलमा के कदमों में अर्ज कर रहा हूं। जब चलने लगा था अल्लाह ने कैसे होना 2 गल्लां करनियां तेरे नाल। अल्लाह ने जिब्रील से कहा था सुन 2 गल्लां होना करनियां। पहली बात वो तुझसे ये करेंगे कैसे आए हो। जब वो ये पूछे कैसे आए हो तो हाथ बांध कर कहना या रसूल अल्लाह मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। मैं आया नहीं हूं मैं। फिर दूसरी बात वो ये पूछेंगे किस लिए आया है। जब ये पूछे किस लिए आया है, हाथ बांध कर कहना वो जो सबसे बड़ा है। कौन? आवाज ऊंची होनी चाहिए। कौन? आवाज ऊंचा हो। कौन? और कलेजे का जोर लगाइए। कौन? जो बंदा चाहता है मेरी परेशानियां दूर हो इस शबे बारात में, उसे मौला का नाम ऊंचा लेना चाहिए। कौन? और चाहता है कि कर्जा उतरे और ऊंचा बोले। कौन? अरे अल्लाह का नाम इस तरह लो जिस तरह मशूक का नाम लिया जाता है। मुस्कुरा कर कहो अल्लाह, कलेजे का जोर लगा कर कहो अल्लाह, खुश होकर कहो अल्लाह। उसने कहा वो जो सबसे बड़ा है, वो जो सबसे बड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है। और ये शान है हुजूर की। आदम से ईसा तक कुल पैगंबर उससे मिलना चाहता, मगर वो अल्लाह अकबर होकर सिर्फ अपने यार से मिलना चाहता।
ये शान, इस कमीने को क्या पता हुजूर की शान का, जो कहता है मेरी भी दो आंखें हुजूर की भी दो आंखें हैं, मेरे भी दुकान है हुजूर के भी दुकान है, हुजूर भी चलते थे मैं भी चलता। इससे हुजूर की शान का क्या पता। ये शान है हुजूर की, वो अल्लाह अकबर होकर अगर किसी से मिलना चाहता है तो वो सिर्फ हुसैन का नाना है। उन पर सलाम, उन पर सलाम जिन पर उतरे हुए कुरान में का असा यब असा का रब्बू का मकाम महमूद, अन करीब तेरा रब तुझे मकाम महमूद अता फरमा। आज लोग कहते हैं हुजूर को अपना भी नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, हुजूर को उम्मत का भी नहीं पता उम्मत के साथ क्या होगा। लाहौर हम बयान करने गए तो एक खत्म शरीफ था, बहुत बड़ा दुनियादार आदमी था। हमसे पहले एक दूसरी कंपनी के मौलाना तकरीर क्या हो रही थी, हुजूर को अपना भी नहीं पता, हुजूर को उम्मत का भी नहीं पता, लिहाजा अमल करो, अमलों से बेड़ा पार हो। बाद में हमारी बारी है, खुतबा पढ़ते ही मैंने कहा हमने उस नबी का कलमा नहीं पढ़ा जिसे अपना भी ना पता हो और उम्मत का भी ना पता हो, हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने ये भी बतलाया कि उम्मत में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा और सबसे आखिर में जन्नत में कौन जाएगा। हमने तो उनका कलमा पढ़ा। यहाँ उलमा भी पढ़कर फारिग हुए, हजरात असातिज़ा बैठे। क्या हुजूर ने हजरत बिलाल हबशी से नहीं फरमाया था कि हमारी उम्मत में सबसे पहले तुम जन्नत में दाखिल किए जाओगे, हमारी उम्मत में से सबसे पहले तुम जन्नत में दाखिल किए जाओगे, बल्कि यहाँ तक फरमाया कि हमसे भी पहले दाखिल किए जाओगे। वो सारों कतार रोए और कदमों में गिरे। उन्होंने कहा आप कुल नबियों के बादशाह हैं, सरदार हैं, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं पहले कैसे जा सकता हूँ। मुस्तफा करीम ने मुस्कुरा कर कहा सुन, उस दिन हम डाची पर सवार होंगे, मुहार हम तेरे हाथ में पकड़ा देंगे। इससे पता चला ये भी हुजूर का इख्तियार है, ये भी हुजूर का इख्तियार है, जिसे चाहे मुहार पकड़ा सकते हैं। फरमाया मुहार तेरे हाथ में पकड़ा देंगे। ऐ बिलाल, मुहार वाला आगे आगे चलता है, सवार पीछे पीछे चलता है। पहले उम्मती का बतलाया, और जनतियों बोलो, पहले उम्मती का बतलाया, आखिरी का भी बतलाया। रिवायत बयान करने वाले का नाम है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। कौन उमर, जिसे रसूल ने कहा था आसमान का हर फरिश्ता तुझसे मोहब्बत करता, जमीन का हर शैतान तुझसे हसद करता है। वो फरमाते हैं, ये मुत्तफिक अलैह हदीस है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह फजर की नमाज पर तशरीफ लाए, आपने नमाज फजर पढ़ाकर साहबा की तरफ रुख किया मगर कलाम न किया, यहां तक कि जोहर का वक्त हो गया। 8 घंटे का वक्त है कम अज कम फजर से जोहर में। हुजूर खामोश बैठे, साहबा सर झुकाए बैठे थे। फरमाते हैं फिर बिलाल ने अजान पढ़ी जोहर की, हुजूर ने जोहर की नमाज पढ़ाकर साहबा की तरफ रुख की, फिर खामोश रहे यहां तक के असर हो गए। फरमाते हैं अचानक असर के करीब मुस्तफा करीम खिलखिलाकर मुस्कुराती थी। जिसे हुजूर के मुस्कुराने पर खुशी है ना, उसे मुस्कुराकर बोलना चाहिए सुभान। कहते हैं हुजूर मुस्कुरा दिए, मुझसे रहा ना गया, उठकर खड़े हुए कहा मेरे माँ बाप कुर्बान, सुबह से अब तक खामोश रहे हैं, अब अचानक मुस्कुरा दिए हैं, इस खामोशी का राज क्या था, इस मुस्कुराने की वजह क्या है। हुजूर ने फरमाया उमर सुन, जब सुबह हम नमाज पढ़ाकर तुम्हारी तरफ रुख किया, अल्लाह ने क़यामत का मैदान मेरी आंखों के सामने रख दिया। सुबह से लेकर अब तक मैं अपनी उम्मत का हिसाब होता हुआ देखता रहा, यहाँ तक कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो गई, सिर्फ एक बंदा जहन्नम में रह गया। वो जहन्नम के किनारे पे था, उसने किनारे से सर निकाल कर बाहर देखा, उसे एक झाड़ी नजर आई। उसने सोचा मैं जन्नत में नहीं सकता, इस झाड़ी के नीचे तो जाना चाहिए। उसने आसमान की तरफ मुंह किया, उसने कहा रहमान हो, रहीम हो, करीम हो, सत्तार हो, गफार हो, शानें इतनी है जिसकी हद ही कोई नहीं। मैं पूरी उम्मत में से गया गुजरा हूँ, पूरी उम्मत बख्शी गई है, एक मैं रह गया हूँ, मेहरबानी फरमा मुझे जन्नत में तो नहीं जाने देता, इस झाड़ी के नीचे ही जाने दे। ये जेड़े चुप बैठे ना, प्रोग्राम थोड़ा झाड़ी वाला ही है फिर मेरा ख्याल। उसने कहा मुझे झाड़ी के नीचे जाने दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अच्छा वादा कर, अगर इसके बाद कुछ नहीं मांगेगा तो जाने देंगे। उसने कहा पक्का वादा हो गया, कुछ नहीं मांगेंगे। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया से उठाओ झाड़ी के नीचे कर दो। वो झाड़ी के नीचे आप जट लोग हैं, आपको पता है झाड़ी जितनी भी घनी हो उसकी छांव ठंडी नहीं होती। थोड़ी देर बाद जब बेकरार हुआ तपिश से, सामने नजर उठी तो छोटा सा दरख्त था। उसने कहा जन्नत में तो जा नहीं सकते, दरख्त तक तो पहुंचना चाहिए। फिर मुंह आसमान की तरफ गया, कहने लगा रहमान हो, रहीम हो, करीम हो, सतार हो, गफार हो, शान इतनी हद कोई नहीं, करम इतना कि इंतहा ही नहीं। मैं अगर यहां से उठकर वहां चला जाऊं तो तेरे करम में कौन सी कमी आ जाएगी।
अल्लाह ने फरमाया अभी तो तूने वादा किया था मांगूंगा कुछ नहीं। उसने कहा बस वहां जाने दे, फिर कुछ नहीं मांगेंगे। अल्लाह ने हुक्म दिया से वहां पहुंचाओ। वो पहुंच गया उस दरख्त के नीचे। हजूर फरमाते हैं कुछ देर बैठा रहा, नजर उठी, फिर एक बड़ा दरख्त नजर आया। उसने कहा जन्नत में तो जा नहीं सकते, वहां तो पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है कोई रोहिला वाली का ही रहने वाला था। उसने कहा वहां तक तो जाना चाहिए। अब हजूर फरमाते फिर आसमान की तरफ मुंह किया, कहने लगा करीम हो, रहीम हो, सत्तार हो, गफार हो, शाने इतनी है हद कोई नहीं, करम इतना है कि इंतहा कोई नहीं, और रहमत इतनी है कि जिसका किनारा ही कोई नहीं। मैं कमीना सा बंदा हूं, अगर यहां से उठकर वहां चला जाऊं तेरी शान में कौन सी कमी आ जाएगी। अल्लाह ने डांटा, अल्लाह ने झिड़का। अल्लाह ने कहा बड़ा झूठा है, बार बार वादे तोड़ता है। अच्छा चल वादा कर, आगे ना मांगे तो जाने देता हूं। उसने कहा पक्का वादा, कुछ नहीं मांगेंगे। अल्लाह ने कहा उठाओ पहुंचाओ बड़े दरख्त के नीचे। हजूर फरमाते वहां आया, कुछ देर बैठा, फिर जो नजर उठी ना, सामने जन्नत की दीवार नजर आई। उसने सोचा मैं अंदर तो जा नहीं सकता, दीवार तक तो पहुंच ही जाना चाहिए ना। मैं अंदर तो जा नहीं सकता, दीवार तक तो पहुंच जाना चाहिए। जो चुप बैठे ना, पहुंचना तो सभी दीवार तक ही है बस। सुभान अल्लाह बोलोगे तो अंदर जाओगे ना। उसने कहा मैं अंदर तो जा नहीं सकता, दीवार तक तो पहुंचा। फिर मुंह आसमान की तरफ किया, कहने लगा रब्बुल अर्श हो, रब्बुल मलाइका हो, रब्बुल अंबिया हो, कायनात का सबसे बड़ा रब है, मैं सबसे गया गुजरा हूं, अगर वहां चला जाऊं तो क्या हो जाएगा। अल्लाह ने डांटा, अल्लाह ने झिड़का। फरमाया अच्छा वादा कर, आगे ना मांगे तो जाने देंगे। उसने कहा पक्का वादा। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया से दीवार से लगाओ। उन्होंने दीवार के साथ बिठा दिया, जैसे ये बैठे हैं ये भी जनती है ना, दीवार के साथ बिठा दिया दीवार के साथ। हजूर फरमाते हो थोड़ी देर जब गुजरी ना, अंदर से जन्नतियों ने किया कलाम। उसके कानों में जब आवाज आई, उसने सोचा मैं अंदर जा तो नहीं सकता, उत्ते चढ़ के देखना चाहिए अंदर हुंदा क्या पिया। मैं अंदर तो नहीं जा सकता, चलो ऊपर तो चढ़कर देखूं क्या होता है। फिर मुंह आसमान की तरफ किया, कहने लगा सारी कायनात का सबसे बड़ा रब है। हाँ, अल्लाह की कसम इसी अकीदे से आए हैं। सबसे बड़ा, सबसे करीम, इतना कोई किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का इंतजार करता। किसी मां का बेटा बिछड़ जाए ना, उसका भी इंतजार खत्म हो जाता है। किसी बीवी का खामिद जुदा हो जाए, उसका इंतजार की भी एक हद होती है। भाइयों के इंतजार की उम्मीद भी टूट जाती, मगर एक वाहिद जात उसकी है, इतना कोई किसी का इंतजार नहीं करता जितना वो अपने बंदे की तौबा का इंतजार। इतना कोई किसी का इंतजार नहीं करता जितना वो अपने बंदे की। हमने तो कभी इतनी मोहब्बत से उसका नाम भी नहीं लिया जितनी मोहब्बत वो हमारे साथ करता है। हमने तो कभी इतनी मोहब्बत से उसका नाम भी नहीं लिया। 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हजूर जंग के मैदान में एक काफर औरत थी, उसका बच्चा बिछड़ गया, वो दीवानावार ढूंढने लगी। जब बच्चा मिला उसने वहीं से कुर्ता उठाया, दूध पिलाना शुरू कर दिया। निगाह रहमत उठी, साहबा से फरमाया बतलाओ ये औरत इस बच्चे को तंदूर में डाल सकती है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये कैसे तंदूर में डाल सकती है। जब बच्चा बिछड़ा हुआ था, दीवानावार ढूंढ रही थी, इसने परवाह कोई ना की कि कोई तीर मुझे लग सकता है, कोई तलवार लग सकती है, किसी नेज़े का निशाना बन सकती हूँ, मेरी जान जा सकती है। और जब बच्चा मिला, ये सोचा ही नहीं कि यहाँ गैर मर्द है, मेरा पेट नंगा हो रहा है, मेरा सीना नंगा हो रहा है। उठाकर कपड़ा दूध पिलाना शुरू कर दिया। जब इतना कहा तो रहमत आलम की आंखों में आंसू आए। हजूर ने कहा सुनो, इतना इस औरत को अपने बच्चे से प्यार नहीं जितना अल्लाह को अपने बंदे से प्यार है। इतना इस औरत को अपने बच्चे से प्यार नहीं जितना अल्लाह को अपने बंदे से। अगर ये गवारा नहीं कर सकती कि इसका बेटा तंदूर में जाए, तो अल्लाह कैसे गवारा करेगा। उसकी रहमत बहाना ढूंढ रही। ये तो बख्शे गए हैं अगर दीन पर रहे पक्के और नमू से रिसालत के वफादार रहे। और अकेले नहीं जन्नत में जाएंगे, 70 और 80 को साथ लेकर जाएंगे। मगर हमें सोच तो हमें करनी चाहिए ना, हम कहां खड़े हैं। हजूर ने फरमाया क़यामत के दिन 3 लोगों को अर्श का साया मिलेगा। अर्श की हुजूर वो कौन है। फरमाया पहला वो है जो कुरान पढ़ाने वाला। ये हजरात भी गए अर्श के नीचे। पूछा दूसरा कौन। फरमाया वो जो कुरान पढ़ने वाला है। अर्ज की गई तीसरा कौन है। फरमाया जो इन दोनों की खिदमत करने वाला है। पढ़ नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, तो खिदमत तो कर सकते। हजरत आपको तलकीन कर रहे थे अपने बच्चे को बनाओ कुरान का हाफिज। मैं आपको एक और बात कह देता हूं, अगर बच्चे बड़े हो गए हैं,
दुनियादार हो गए हैं, अब आलिम नहीं बन सकते, हाफिज नहीं बन सकते। चलो तुम नहीं अपने बच्चे को करा सके, तुम किसी गरीब के बच्चे को कुरान का हाफिज बनाओ, उसका खर्चा उठा लो। मकसद तो हाफिज बनाना ही है। आकर पूछो इनसे एक महीने का खर्चा कितना है? 8,000 है, 10,000 है। 2 साल में तकरीबन बच्चा कुरान हिफ्ज कर जाता है। तुम किसी यतीम का खर्चा उठा लो, वो कुरान का हाफिज बनेगा। जब तक कुरान पढ़ता रहेगा तेरी कब्र पर रहमतें बरसती रहेंगी। तू अपने बच्चे कुरान के हाफिज ना बना सका तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ मुंसलिक हो जा। कुछ तो निस्बत दीन के साथ होनी चाहिए। और अगर तू अपनी जान नहीं दे सकता तो कम से कम उंगली तो कटवा ले ना, को तेरा नाम तो शहीदों में आ जाए। कोई दीन के लिए कोशिश तो कर। आज कॉलेज आबाद हैं, यूनिवर्सिटियां आबाद हैं, आज सिनेमे आबाद हैं, क्रिकेट के मैदान आबाद हैं। अगर बेआबाद हैं तो सिर्फ मदारिस और मस्जिदें बेआबाद हैं। तुमने जाना किधर था, तुम जा किधर रहे हो? आज पूरा यूरोप और अमेरिका और तागूत और फस्तानियत यही चाहती है कि मस्जिदें वीरान हो, मदरसे वीरान हो। क्यों? जितना बड़े से बड़ा यूनिवर्सिटी का डॉक्टर है वो कभी खत्म नबूवत पर बाहर नहीं निकलेगा। जितना बड़े से बड़ा लेक्चरर हो, डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट हो, वो कभी खत्म नबूवत पर बाहर नहीं निकलेगा। उन्हें पता है खत्म नबूवत पर बाहर निकलेंगे तो टूटी हुई चटाइयों पर बैठने वाले बाहर निकलेंगे। हजूर की नमूस पर पैरा देंगे तो सिर्फ वो देंगे जो काला काला रसूलुल्लाह पढ़ने और पढ़ाने वाले। वो ये चाहते हैं कि मदरसे वीरान हो, मस्जिदें वीरान हो। फिर मैं आपसे पूछता हूं, अमेरिका का साथ देना, यूरोप का साथ देना, हुजूर के गुस्ताखों का साथ देना या मदीने वाले के वफादारों का साथ देना? सारे नहीं बोले आप। तो फिर उसका तरीका तो यही है ना, माल के जरिए करो, जान के जरिए करो, औलाद के जरिए करो। बहरहाल तवज्जो कीजिएगा, अर्ज कर रहे थे, उसने आसमान की तरफ मुंह किया और कहा कि तू सारी कायनात का रब है, सबसे बड़ा करीम है, मेहरबानी फरमा, मैं अंदर तो नहीं जा सकता, मुझे ऊपर ही चढ़ने दे। हजूर फरमाते हैं जब उसने ये कहा ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे फरमाया, अच्छा ये बतला, अगर हम तुझे इतनी जन्नत दे दें जितनी हमने दुनिया बनाई थी। अच्छा जिन्हें शक है ना अल्लाह नहीं दे सकता वो चुप रहे, जिन्हें पक्का दे सकता उन्हें सुभान अल्लाह बोलनी चाहिए। अल्लाह फरमाया अगर मैं तुझे इतनी जन्नत दे दूं जितनी हमने जमीन बनाई थी फिर तो कुछ नहीं मांगेगा। अब रोहिला वाली में किसी ने मंगिया को साइकिल ही ना देंदा हो, एक बंदे को मंगिया साइकिल ही ना दे, उन बंदा को आके तेनू कल्टस ले देगी, तुझे GLI ले दे, XLI, उस आखना मैनू इतने मंगिया साइकिल कोई नहीं देंदा, तो तू आना GLI मेरी इज्जत नहीं कर दे, मेरा मजाक तो ना उड़ाओ। उसने जब सोचा पहले तो यहां तक आने नहीं देते थे और अब फरमाता है इतनी जन्नत दे दूं जितनी मैंने जमीन बनाई थी। उसने आसमान की तरफ मुंह किया, उसने कहा तू है सारी कायनात का सबसे बड़ा रब और मैं हूं सारी उम्मत में सबसे गया गुजरा। इतनी शान वाले होकर हम जैसे लोगों से मजाक तो नहीं किया करते ना, इतनी शान वाले होकर हमसे मजाक तो नहीं करते। हजूर ने फरमाया उमर जब उस बंदे ने अल्लाह से ये कहा ना इतनी शान वाले होकर हम कमीनों से मजाक तो नहीं करते ना, तो मेरा रब वहां मुस्कुराया है, मैं मोहम्मद यहां मुस्कुराया, मेरा रब वहां मुस्कुराया है, मैं मोहम्मद या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, मैं मोहम्मद यहां मुस्कुराया हूं। अब आपने बात बड़ी मजे से सुन ली मगर एक बात पूछना चाहता हूं, ये वाकया कब होना है? चले ये बोले ना बोले, इधर वालों को बोलना चाहिए। कुर्सी पे बैठने का मतलब ये नहीं कि बंदा बोले ना, जिसे कुर्सी मिल जाए वो तो चुप रहता नहीं है। इमरान खान को ही देख लो तो सब बोले। ये वाकया कब होना है ना? क़यामत वाले दिन नहीं, क़यामत के दिन तो जनती जन्मियों का फैसला होना, फिर सारे अपने अपने मकाम पे पहुंच जाएंगे, फिर हजूर अपनी सारी उम्मत निकाल कर जन्नत में ले जाएंगे। ये वाहिद एक रह जाएगा, ये क़यामत में नहीं होना, ये क़यामत के बाद होना। ये गुफ्तगू भी उसकी अल्लाह से क़यामत के बाद होगी। अल्लाह मुस्कुराएगा भी क़यामत के बाद, मगर तेरे और मेरे रसूल ने 1400 साल पहले सहाबा के दरमियान मुस्कुराकर अपनी उम्मत को बतलाया कि जो हो चुका है मैं मोहम्मद वो भी जानता हूं और जो होने वाला है मैं मोहम्मद वो भी जानता हूं। है कायनात में कोई हुजूर जैसा?
है कायनात में कोई हुजूर जैसा? उम्मत का बतलाया, पहले का भी बतलाया, आखिरी का भी। फिर ये जो 10 अशरा मुबशरा, इनकी जन्नत की खबर किसने दी? आज तो कहते हैं अल्लाह चाहे तो अबू जहल की मान ले, अल्लाह चाहे तो नबी की ना माने। तो मैंने कहा अगर अल्लाह ने अबू जहल की माननी है तो फिर यार को महबूब किस लिए बनाया है? महबूब किस लिए बनाया? और सुनो, हजूर को तो हाथ उठाने की हाजत नहीं है। या तो यार के दिल का इरादा बदले तो काबा बदल जाता है। ये जो अशरा मुबशरा वाले जनती हैं 10, हजरत मौलाना इलियास कादरी दामद मखदूम अली, अल्लाह क़यामत की सुबह तक साया सलामत रखे। उन्होंने तो ये कहा ना, अभी यहाँ हो रहा था कि हर साहबी नबी जनती जनती किबला हजरत के कदमों पे हाथ रख के कहता हूँ असा तो इस तो अगली गल देखा है ना। ये अभी तो यही लोगों को नहीं पच रहा ना, कई के गले में फंस गया है। वरना हजूर ने तो इससे अगली बात की है। हजूर ने तो फरमाया था जिसने हमें देखा वो भी जन्नती, और जिसने हमारे देखने वाले को देख लिया वो भी जन्नती है। क्यों जी किबला, यही हदीस है ना। लोगों को तो सहाबी गले में फंस रहा है। हजूर ने तो ताबई के बारे में भी कहा। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो। ये जो 10 अशरा मुबशरा है, इनके बारे में जो जन्नत की खबर दी वो किसने दी है? मुस्तफा ने, मुस्तफा करीम ने। हजूर एक नमाज पढ़ाने गए थे, हजूर तीमारदारी करी, अल्लाह आपको मदीने ले जाए। वहां एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद किबला था, 2 किबलों वाली मस्जिद। यहाँ एक औरत थी अबशरा नामी, हजूर उसकी तीमारदारी के लिए गए। 10 सहाबा साथ थे। जोहर का वक्त हो गया, रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ाना शुरू की। आपके इधर काबा इधर है ना, हजूर इधर रुख करके बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ा रहे थे। पहली 2 रकातों में 3 मरतबा मुस्तफा करीम ने आसमान की तरफ देखा। दिल में ख्याल ये था काश मेरे दादे इब्राहिम वाला काबा किबला बन जाए। जब 3 मरतबा देखा, अल्लाह ने हालत नमाज में कुरान नाजिल किया। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, हम बार बार चेहरा अनवर उठाना देख रहे हैं। फला नवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, महबूब न मशरिक से गरज है न मगरिब से गरज है, हमें तो तेरी रजा से गरज है। जिधर दिल करता है रुख तुम बदल दो, काबा हम बना देंगे। रुख तुम बदलो, काबा हम बदला देंगे। महबूब ने नमाज में कहा मैं ये नमाज पूरी कर लूं। महबूब ने हालत नमाज में अल्लाह से कहा मैं ये नमाज पूरी करूं। अल्लाह ने फरमाया ना 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 ना, महबूब नमाज पूरी करके रुख बदलोगे तो तेरी शान का कैसे पता चलेगा? प्यारे, अब नमाज बाद में पूरी होगी, तेरी मर्जी पहले पूरी होगी ना। अब नमाज बाद में पूरी होगी और तेरी मर्जी। तीसरी रकात में इस तरफ से हजूर यूं पलटे और सब को चीर कर हजूर दूसरी तरफ आकर खड़े हो गए। वो 10 के 10 एड़ियों पर घूम गए। नमाज खत्म हो गई। उनमें से किसी ने भी नहीं पूछा क्या हुआ है। ये अब रमजान शरीफ आ रहा है, ये बच्चे मुसल्लों पर खड़े होंगे, तरावी पढ़ाएंगे, और जिस दिन 5 मिनट ज्यादा हो गए ना, नमाजियों ने कहना आज तबीयत ठीक है आपकी, आपने नमाज लंबी कर दी। मगर यहाँ काबा बदल गया। उन 10 ने नहीं पूछा क्या हुआ है। एंज मनो हुजूर नु मनना थे। उन्होंने कोई नहीं पूछा। एक ने मौला अली को कोनी मारी। उन्होंने कहा क्या हुआ है? उन्होंने कहा पता नहीं। उनका फिर मुड़े क्यों? उन्होंने कहा हमने उस्मान को मुड़ते देखा था। उस्मान पाक से पूछा तुम क्यों मुड़े? उन्होंने कहा उमर पाक को मुड़ते देखा। उमर पाक से पूछा तुम क्यों मुड़े? उन्होंने कहा सिद्दीक को मुड़ते देखा। सिद्दीक अकबर तुम क्यों मुड़े? उन्होंने कहा असा यार नु तकदे पे, असा जिधर यार मुड़े असा भी मुड़ गए। हम तो यार को देख रहे थे, जिधर यार मुड़े हम उधर। जन्नत की दी बशारत 10 को। मालिक बिन सन्नान ने ओहद की जंग में जब रुखसार मुबारक में कड़े खोद के धंस गए तो दांतों से खींचे तो सामने के सारे दांत टूटे, फवारा खून का निकला। उसने हजूर के होंठों रुखसार पर अपने लब रख के खून चूस लिया। मुस्तफा करीम ने पलट कर कहा जिसने जन्नती को देखना मालिक बिन सन्नान को देखना। इस योहद के पहाड़ पर जब जख्मी होकर चढ़ने लगे, खून मुबारक बह रहा था और पत्थर पर खून हो गया, पांव मुबारक नहीं टिक रहा था। हजरत अबू सईद खुदरी दौड़े, उनका मेरे कंधे पर कदम रख के चढ़िए। हजूर ने कंधे पर कदम रख के पहाड़ पर चढ़े और मुड़कर कहा लोगों, जिसने जन्नती को देखना है वो अबू सईद खुदरी को देख सकता है। उम्मत को भी जानते। हाँ हाँ बोले 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 बोले। उम्मत का बतलाया, फिर अपना बतलाया। किसको बतलाया? शेर खुदा को बतलाया, यासूबुल उम्मा को बतलाया, अशजउल अशजईन को बतलाया, कूफे की जामिया मस्जिद
मस्जिद में बहुत बड़ा मिंबर है और मिंबर पर एक शेर बैठा हुआ है। वो नहीं जेड़ा दवाई लेने गया सी वापस ही नहीं आया, शेर खुदा, कूफे की जामे मस्जिद, बहुत बड़ा मिंबर और ऊपर बैठे थे मौला अली। कौन बैठे थे? जिन्हां दा निकाह अली नूं मौला मन्निया तोड़दा वो चुप रहन, जिन्हां दा पक्का हुंदा वो बोल सकदे ने जरा। कौन बैठे थे? मौला अली खुतबा दे रहे थे। एक शख्स उठा, उसने कहा या अली, हमने हुजूर को नहीं देखा, आपने हुजूर को देखा है, बतलाइए हुजूर कैसे थे, बतलाइए। तो मौला ने कहा सुन, हुजूर का कद मुबारक लंबा नहीं था, हुजूर का कद मुबारक लंबा, लेकिन जब सरकार लंबे कद वालों में खड़े होते थे तो सबसे ऊंचे नजर आते थे। यहां बरेली के ताजदार ने कहा था सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे सच्चों से सच्चा समझिए जिसे, है उस सच्चे से सच्चा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। मौला अली ने कहा सुन, हजूर का कद मुबारक लंबा नहीं था, मगर लंबे कद वालों में खड़े होते तो सबसे ऊंचे नजर आते। हजूर की गर्दन मुबारक लंबी नहीं थी, मगर जब हजूर मजलिस में बैठते तो सबसे ऊंची हजूर की गर्दन नजर आती थी। तवज्जो कीजिएगा, तशबीह देने वालों ने दी तशबीह। किसी ने साहबी से पूछा था हजूर की गर्दन मुबारक कैसी थी, उन्होंने कहा हजूर की गर्दन मुबारक ऐसे थी जैसे चांदी की सुराही होती है। जैसे चांदी की सुराही देखी है आपने, उसका लंबा सा मुंह होता है, वो चैनक की तरह होती है, मगर मुंह उसका, वो जैसे किसी नाबीना से किसी ने कहा था भी खीर खानी है, उसने कहा वो कैसी होती है, उसने कहा चिट्टे रंग दी, चिट्टा समझ लो। उसने कहा चिट्टा रंग कैसा होता है, उसने कहा बगले की तरह होता है। उसने कहा बगला कैसे होता है, उसने यूं बना के ना अंधे का हाथ फेरा, उसने कहा ना भाई ये तो हमारे गले में फंस जाएगी। अब सुराई वो लंबी गर्दन वाली, उसने उन्होंने कहा चांदी की सुराई। कौन बनाता है चांदी की सुराई? रोहिला वाली वालों। लोहार या सुनार? ऊंचा बोलना पड़ेगा जरा, लोहार या सुनार। अब दुनिया में कोई जितना बड़ा भी सुनारा होना, वो वैसी सुराई नहीं बना सकता जैसे रब ने यार की गर्दन मुबारक बनाई है, वो वैसी सुराई नहीं बना सकता। अब आपने कहा गर्दन मुबारक लंबी नहीं थी, मगर जब लंबे कद वाले वो आप मजलिस में बैठते थे सबसे ऊंची आपकी गर्दन मुबारक थी। आपने फरमाया सुन, जब हुजूर चलते थे ना यूं लगता था जैसे कोई बुलंदी से नीचे की तरफ आ रहा। यहां मुल्ला अली, यहां इमाम कस्तलानी ने मौला अली के इस कौल की तशरीह करते हुए कहा कि अल्लाह ने महबूब से कहा महबूब तेरा मर्तबा तो इतना बुलंद है कि कोई पैगंबर भी वहां नहीं पहुंच सकता। ये तो फिर उम्मत है, महबूब इन्हें फैज देने के लिए तुझे ही जरा नीचे उतरना पड़ेगा। आपने फरमाया हुजूर यूं चलते थे जैसे कोई बुलंदी से नीचे। फिर लंबी रवायत है, आखिर में आपने कहा हुजूर के तलवे और हथेलियां मुबारक, अली ने कायनात का कोई रेशम इतना नरम और मुलायम नहीं था जितने हुजूर के तलवे और आपकी हथेलियां थी। यही बात अनस बिन मालिक ने कही। उन्होंने कहा वो हुजूर के घर में रहते थे ना, वो फरमाते हैं मैं हुजूर के घर में रहता था, खादिम थे ना रसूलुल्लाह के। वो फरमाते हैं जब हुजूर मदीने आए तो किसी ने ऊंट पेश किया, किसी ने घोड़ा पेश किया, किसी ने बकरियां पेश की, किसी ने यमन की चादरें पेश की, किसी ने दिरहम और दिनार पेश किए, किसी ने सोना चांदी पेश किया। फरमाते मैं गरीब माँ का बेटा था, हमारे घर में कुछ नहीं था, साथ ही 8 साल मेरी उम्र थी। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, रसूलुल्लाह के दरबार में जाकर कहा या रसूलुल्लाह लोग ऊंट पेश करते हैं, घोड़े पेश कर रहे हैं, बकरियां पेश कर रहे हैं, यमन की चादरें पेश कर रही हैं, मैं मदीने की ये गरीब औरत हूँ, मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं, मेरा सिर्फ एक बेटा है, मैं इसे ले आई हूं, इसे ही कबूल कर लीजिए। हुजूर ने हजरत अनस बिन मालिक को कबूल कर लिया। दुआ करें मदीने वाला हमारी औलादों को भी अपनी गुलामी में कबूल करे। ये जो कॉलेज बच्चे हैं ना, इनकी फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की किताब में एक लेसन द प्रॉफिट ऑफ द मर्सी, और उसका आगाज यहीं से होता है। उसका पहला स्टैंजा यही है, हजरत अनस सेज आई वाज द सर्वेंट ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड आई सर्व द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 इयर्स। हजरत अनस फरमाते हैं मैं हुजूर का गुलाम था, नौकर था, 10 साल खिदमत की। फरमाते हैं मैं हुजूर के घर में रहता था, सहाबा हुजूर से मिलने के लिए आते थे ना, तो उन्हें पता था कि हुजूर को चादर बड़ी पसंद है। अब तो हमारे यहाँ चादरें लोगों ने छोड़ दी हैं, अब हमारे मौलवी भी मॉडर्न होते जा रहे हैं। ये भी अल्लामा इलियास कादरी को सलाम है जिन्होंने नौजवानों के गले में 2-2 चादरें डलवा दी है।
तो वो फरमाते हैं हुजूर को चादर बड़ी पसंद थी, तो सहाबा मिलने के लिए आते हैं ना, तो वो बड़ी बड़ी कीमती चादरें हुजूर के लिए लाते, बड़ी बड़ी कीमती। थक तो नहीं गए आप? बड़ी बड़ी कीमती चादरें। तो फरमाते फिर एक चादर नहीं आती थी, दो आती थी। उनको पता था एक नौकर भी दरवाजे पर बैठा। हजरत अनस कहते थे वो दो चादरें लाते, एक सरकार के लिए, एक गुलाम के लिए। जब वो चादरें इकट्ठी हो जाती ना, तवज्जो करना, वो कहते हैं मैं वो चादरों को इकट्ठा कर लेता, फिर उनको ना ऐसे तोड़ता, फिर ऐसे मरोड़ता, फिर कभी ऐसे करता, फिर कभी ऐसे करता, फिर कहते हैं मैं सारी चादरें रख देता, फिर मैं उठकर अंदर जाता, हुजूर जलवा फरमा होते, फिर कहते हैं मैं हुजूर के करीब होता, हुजूर हाथ उरा करे जे, कहते हैं हुजूर के करीब होता, फिर मैं हुजूर का हाथ चूमता, और चूम कर कहते हैं फिर मैं बहाने से ऐसे करता, कहते हैं उस रब की कसम जिसके कब्जे में अनस की जान है, कायनात का कोई रेशम इतना नरम नहीं था जितने हुजूर के हाथ नरम होते थे। कायनात का रेशम इतना नरम नहीं था जितने हुजूर के हाथ नरम होते। फिर वो फरमाते हैं साहबा हुजूर के से मिलने आते, उन्हें पता था कि हुजूर को खुशबू बड़ी पसंद है, हुजूर को खुशबू, तो वो हुजूर के लिए खुशबू लाया करते। आपसे भी कहेंगे लगाया करें खुशबू, सुन्नत है हुजूर की। गए गुजरे वक्त में एक सुन्नत जिंदा करना 100 शहीदों के सवाब का मिलता है। लगाया करें, बाकी खर्चे भी होते हैं, अपने पे भी खर्चा कर लिया करें। फरमाते हैं खुशबू बड़ी पसंद थी। फिर एक शीशी नहीं आती थी, दो आती थी। उनको पता था एक नौकर भी दरवाजे पर बैठा। कहते हैं जब वो इतर आ जाते ना, मैं इकट्ठे कर लेता। आप कभी इतर लेने के लिए जाए ना, आप इतर, उन्हें कहें मुझे इतर दिखाओ, वो इधर लगाएगा, आप सूंघेंगे, आप कहेंगे ये नहीं और दिखाओ, तो वो इधर लगाएगा, फिर आप ये सूंघेंगे, आप कहें नहीं और दिखाओ। अब वो तीसरा इतर लगाएगा ना, तो खुशबू नहीं आएगी। तो ये जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, इनके पास एक दवाई होती है केमिकल, पहले वो लगाते हैं तो खुशबू खत्म होती, फिर तीसरे इतर की खुशबू आती, दो इतरों के बाद खुशबू नहीं आती। ये इसी तरह ही है, जैसे बंदा अतारी साहब के घर जाए, पहले लड्डू खा ले, फिर जब ऊपर से चाय पिए तो उन्हें कहते तुसी चाय च मिठा कोई नहीं पाया। पहले मिठाई खा ले, फिर चाय पिए तो उन्हें क्या कहता है, तो आपने चाय में चीनी नहीं डाली। तो अनस कहते हैं जब बोतलें इकट्ठी हो जाती ना, मैं खोलता, इधर लगाता, सूंघता, फिर इधर लगाता, सूंघता, फिर इधर लगाता, फिर इधर लगाता, फिर कहते हैं सारी बोतलें रख देता, फिर उठकर अंदर जाता। अंदर हुजूर जलवागर होते, कहते हैं गर्मी का मौसम होता था, हुजूर को पसीना आया होता, मैं बहाने से करीब होता, हाथ थोड़ा करे जी, कहते हैं यूं चूमता, और चूम के ना फिर नहीं समझ आया, कहते हैं हुजूर के करीब होता, गर्मी थी ना पसीना, फिर हुजूर के करीब होके क्या करता, सांस जोर से अंदर खींचता। कहते हैं उस रब की कसम जिसके कब्जे में अनस की जान है, कायनात के किसी इत्र में वो खुशबू नहीं थी जो हुजूर के पसीने में होती थी। कायनात के किसी रेशम में वो खुशबू नहीं थी जो हुजूर के पसीने में होती थी। तो मौला अली ने फिर उसे कहा सुन, अली की आंख ने न उन जैसा हसीन देखा था, न देखा है, न देखेगी। बड़ी आसानी से पचा लिया है, एडा सौखा था ना पचान दे सा। ये मौलवी का फतवा नहीं है, ये मौला का फतवा है। आपको असल में अली पाक की आंख का नहीं पता ना, आपको उनकी आंख का नहीं पता, इसलिए आप चुप हैं। उनकी आंख का आलम क्या है? उन्होंने फरमाया था सलूनी अम्मा शैतुम, आओ पूछो हमसे। हजूर के इल्म पर उनके जमाने खिलाफत में एतराज हुआ, उन्होंने कहा मेरे नबी के इल्म पर एतराज करने वालों अली से पूछो। और जमीन की ना पूछना, आसमान की पूछना, जमीन की ना पूछना, आसमान। अच्छा मुझे कुछ अंदाजा है कि आप शरीफ लोग हैं, लेकिन मैं भी शरीफ हूं, पर साढ़े ते तोड़े जो एक फर्क है। मैं घर में चुप रहता हूं, बाहर निकल के बोलता हूं। आप इतने शरीफ हैं, घर भी चुप है और यहां भी चुप ही बैठे हुए हैं। आप बोले जरा। उन्होंने कहा आसमान की पूछो। फिर वो 3 बंदे आए थे उनके पास। कितने बंदे? उन्होंने आकर कहा या अली, आपने कहा कि मुझसे पूछो? फरमाया हां। उनमें से फिर एक बंदे ने कहा बतलाइए बच्चे देने वाले जानवर कौन से हैं और अंडे देने वाले जानवर कौन से? ये सवाल बायोलॉजी का है और बायोलॉजी में भी बॉटनी का सवाल है। अभी हमारे ये बच्चे जाएंगे मसाजिद में जुमे पर, ये दे खुतबा और आगे से कोई लड़का उठ के कहे हजरत साहब बतलाएं देसी मुर्गी छोटा अंडा क्यों देती है और वलैती मुर्गी बड़ा अंडा क्यों देती है? इन्होंने कमेटी को बुला के कहना अगले जुमे मुंडा मसीह आसी या मैं मसीह आसी।
ये हमारे साथ मजाक करता है। हमसे कोई शरीयत का मसला पूछे, उस शख्स ने कहा बतलाइए बच्चे देने वाले जानवर कौन से, अंडे देने वाले कौन से हैं। अली पाक ने ये नहीं कहा हमसे कोई ज़कात का मसला पूछ, कोई पाकी का मसला पूछ, कोई हलाल का मसला पूछ। मौला ने मुस्कुरा के कहा सुन, जिनके कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं। अतारी साहब ये जो चुप है ना, कान इनके भी अंदर ही है। फरमाया जिनके कान बाहर है वो बच्चे देते हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कलेजे से दुआ है अल्लाह आपको इसी तरह सारी जिंदगी मुस्कुराता हुआ रखे। कोई दुख हजूर के सदके आपकी जिंदगी में नहीं। आप यहां हजूर के जिक्र में मुस्कुरा रहे हैं, क़यामत को भी इसी तरह मुस्कुराते हुए उठे। आपने कहा जिनके कान बाहर है वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर है वो अंडे देते हैं। वो बैठा तो दूसरा उठा, उसने कहा या अली सवाल मेरा भी यही है, मगर जवाब ये नहीं चाहिए। आपने कहा पूछ। उसने कहा बतला ये बच्चे देने वाले जानवर कौन से हैं, अंडे देने वाले कौन से हैं। मौला ने मुस्कुरा कर कहा सुन, जो चबाकर खाते हैं वो बच्चे देते हैं, जो निगल जाते हैं वो अंडे देते हैं। दूसरा बैठा तो तीसरा उठकर खड़ा हुआ, उसने कहा सवाल मेरा भी यही है, मगर जवाब ये नहीं चाहिए, जवाब नया चाहिए। कहा पूछ। उसने कहा बतला ये बच्चे देने वाले जानवर कौन से हैं, अंडे देने वाले कौन से हैं। मौला ने मुस्कुरा कर कहा सुन, जो दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं, जो दाना खिलाते हैं वो अंडे देते हैं। मुनाफिक बैठा, अली उठकर खड़े हो गए और कहा मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्जे में अली इब्न अबी तालिब की जान है, तुम क़यामत तक अली से यही सवाल करते रहो, अली हर मर्तबा तुम्हें नया जवाब देता रहेगा। ये जो गोलड़े वाले सैयद ने कहा था ना, कोई मिसल न डोलन दी, ये मेरे अली ने नहीं कहा, ये मौला अली ने कहा कि अली की आंख ने उन्हें जैसा हसीन न देखा था, न देखा है, न देखेगी। इसका तर्जमा फिर गोलड़े वाले सैयद ने करके कहा था कोई मिसल न डोलन दी, चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं हो बोलन दी। बस आखिरी एक दो जुमले तवज्जो कर लें। पर्ची इन्होंने दी थी 3 बजे तक ले जाए, वो चला ही जाएगा 3 बजे तक। हजूर ने उम्मत का बतलाया, अकीदा बन गया। ये गल ये फाइनल हो गई ना बात कि हजूर उम्मत को जानते। पहले उम्मती का भी बतलाया, आखिरी का भी, अशरा मुबशरा वालों का भी, मालिक बिन सन्नान, अबू सईद। ये तो हदीसें पढ़ते चले ना, रात गुजर जाए सारी कि सरकार ने किस किस को कहां कहां जन्नत दी। ये तो बयान भी नहीं हो सकता किस किस को कहां कहां जन्नत दी। यकीन करें, और मेरा तो अपना अकीदा और वजदान है, जिसे हुजूर मुस्कुरा के देख लेते हो वो वैसे ही जन्नती हो जाता है। हुजूर ने उम्मत का बतलाया, फिर अपना बतलाया। किसको बतलाया? मौला अली को बतलाया। स्वाए के मुहर्रका के हदीस है, हुजूर ने फरमाया या अली, सबसे पहले जन्नत में मैं मोहम्मद जाऊंगा, फिर जाओगे तुम, फिर जाएगी मेरी फातिमा, फिर जाएंगे मेरे हसन और हुसैन। हम 5 तन सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। आज जिन्हें 5 तन के जाने पर खुशी होने सुभान अल्लाह भी ऊंची बोलनी पड़े। ये हम अहले सुन्नत का इम्तियाज है कि हम अहले बैत के भी गुलाम हैं और सहाबा के भी गुलाम हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तवज्जो करना, तवज्जो। हुजूर ने फरमाया हम 5 तन सबसे पहले जन्नत में जाएं, हम 5 तन सबसे पहले जन्नत में जाएं। आपका जिला है मुजफ्फरगढ़, इसके साथ हमारा जिला लगता है झंग, झंग के साथ जिला लगता है सरगोदा। सरगोदा के जिले में एक आस्थाना है जिसका नाम है आस्थाना अलिया सियाल शरीफ। ये जो सियाल शरीफ वाले पीर है ना, ये सैयद नहीं है, लेकिन ये सियाल भी नहीं है, ये गाजी अब्बास की औलाद से हैं और मौला अली के बेटे हैं। ये गाजी अब्बास अलमदार की औलाद से हैं, मौला अली के बेटे। इनके मुरीद एक नारा लगाते हैं कि लजपाल लजपाल पीर सियाल, पीर सियाल। अच्छा, सुन्नी वो होता है जो सारे पीरों का मानने वाला हो। क्या नारा लगाते हैं? लजपाल लजपाल पीर सियाल। बोलिए बोलिए बोलिए, पीर सियाल। ये हजरात उलमा उनको जानते हैं ना, इसलिए पीछे से इन्होंने हमारी बात सुनकर इन्होंने वाह कहा, सुभान अल्लाह कहा। वो उनके ये 150 साल से नारा लगता है, गोलड़े वाले सैयद मेरे अली। ये मेरे अली शाह इनके मुरीद है। गोलड़े वाले सैयद मेरे अली शाह से लेकर जलालपुर वाले सैयद हैदर शाह तक गली गली ये नारा लगता है। और मजे की बात है हुजूर, जो लोग 5 साल झंग में ये तकरीर करते हैं ना कि लजपाल सिर्फ अल्लाह होता है, वोटा दे देना वो भी आंदे ने लजपाल पीर सियाल पीर सियाल। इलेक्शन में वो भी मान लेते हैं।
मैंने जब ये हदीस पढ़ी ना तो मैंने कहा वाह मौला, तेरी औलाद में से 1300 साल बाद ख्वाजा शमशुद्दीन सियालवी, हजरत ख्वाजा मोहम्मद दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह इतने लजपाल हैं कि 150 साल से ये नारा लगता है, अगर 1300 साल बाद तेरे बेटे इतने बड़े लजपाल हैं तो खुद अली कितना बड़ा लजपाल होगा। जब हजूर ने कहा ना या अली हम 5 तन सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, तो मौला उठकर खड़े हुए, उन्होंने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हम 5 तन तो जन्नत में चले जाएंगे, तो वो जो हमारे चाहने वाले होंगे वो कहाँ होंगे, वो जो हमारे चाहने वाले वो कहाँ होंगे। हजूर ने मुस्कुरा कर कहा या अली जहां हम 5 तन होंगे वहां सारे 5 तनी होंगे, जहां हम 5 तन होंगे 5 तनी ने जो आजकल बसा तो टुरे हुए ने, अब वो नहीं रत्ते लीड़े पा के ते भंगा ते चरसा ते शराबा। नाचने से फकीर नहीं बनता, अगर नाचने से वली बनते ना ये सारे कंजर वली बन जाते। हर साल बड़ी 11वीं शरीफ पर हमारा खिताब होता है हजरत शहबाज कलंदर दरबार के ऊपर, और मैंने वहां डंके की चोट पर यह कहा कि सुन्नी तो सुन्नी रहे, कोई शिया हमें किसी एक किताब में से अपनी किताब में से निकाल कर दिखा दे जिसमें हजरत शहबाज कलंदर डांस किया करते थे, नाचते थे, दमाले डालते थे। नाचने से कलंदर नहीं बनते, नाचने से कंजर बनते हैं। नाचने से कलंदर नहीं बनते, कलंदर कुरान पढ़ने से बनता। सुभान अल्लाह उच्ची न करना, पर्चा हो जाना थोड़े थे। कलंदर रब को सजदा करने से बनता है, कलंदर शरीयत पर चलने से बनता है, कलंदर जो है वो खुदा की मखलूक को फायदा पहुंचाने से बनता है। भांग पीने से कलंदर नहीं बनता, चरस पीने से नहीं बनता। आज बुजुर्गों के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है कि बुजुर्गों का नाम लेकर चादरों के साथ ढोल बजाए जा रहे हैं, बुजुर्गों का नाम लेकर औरतें नचाई जा रही है, बुजुर्गों का नाम लेकर कंजरियां नचाई जा रही है। याद रखना ये मोहब्बत नहीं की जा रही है, बुजुर्गों से दुश्मनी की जा रही है। हजरत पीर सैयद मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ने लिखा, जब कोई शख्स किसी वली अल्लाह के दरबार पर आकर गैर शरई काम करता है, वो वली अपनी कब्र में किसे कहता है लानत है तुझ पर, हमने तो तुझे इन कामों से रोका था, तू हमारे मजार पर ये काम करता है। और जब कोई बंदा उनकी मजार पर आकर शरीयत के मुताबिक हाजिरी देता है, वो हाथ उठाकर कहते हैं या अल्लाह इसने हमारे तरीकों को नहीं बुलाया, अब इसे हमारे दर से खाली ना जाने देना।